मसीह के जलाली नाम में आप सबको सलाम। आइए मेरे साथ कलाम खुदा को खोलें। 62वां ज़बूर और उसकी 8वीं आयत की तलावत करेंगे। 62वां ज़बूर और उसकी 8वीं आयत की तलावत करेंगे। कलाम खुदा में लिखा है, ऐ लोगो हर वक्त उस पर तवक्कल करो, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो। खुदा हमारी पनाहगाह है। पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस ठहरे। आमीन। इस आयत को हम आगे पीछे पढ़ेंगे। ऐ लोगो हर वक्त उस पर तवक्कल करो, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो। खुदा हमारी पनाहगाह है। आमीन। कलाम खुदा में से जिस आयत को आज हमारे सामने तलावत किया गया, ये एक दुआ की सूरत में ये ज़बूर जो है वो लिखा गया। और अगर इस ज़बूर के ऊपर वाले हिस्से को पढ़ना शुरू करें तो खुदावंद का बंदा बुजुर्ग दाऊद फरमाता है कि मेरी जान को खुदा ही की आस है, मेरी निजात उसी से है। वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी निजात है, वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, मुझे ज्यादा जुम्बश ना होगी। इस ज़बूर के पहले हिस्से में ज़बूर नवीस अपने आप से मुखातब है कि आ मेरी जान खुदावन की आस रख। ऐ मेरी जान तुझे खुदावन की आस है और अपनी जान से अपने आप से मुखातब है कि तेरी निजात उसी से है और वही अकेला मेरी निजात और मेरी चट्टान है। इस पूरे ज़बूर में जो एक दुआ की सूरत में है, हमें खुदा पर तवक्कल करना ये ज़बूर सिखाता है। ये दुआ हमें खुदावंद पर भरोसा करना और खुदावंद पर तवक्कल करना सिखाती है। इसलिए लिखा है, ऐ लोगो, पहले वो अपने आप से मुखातब है कि ऐ मेरी जान खुदावंद की आस रख। ऐ मेरी जान तुझे खुदावंद की आस है, तेरी निजात उसी से है, वही अकेला तेरी चट्टान है, तेरी निजात है और तेरे छुपने की जगह और तुझे जुम्बश ना होगी। और फिर दूसरे लोगों से मुखातब है, ऐ लोगों हर वक्त उस पर तवक्कल करो और अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो
क्योंकि वो ही हमारी पनाहगाह है। इस आयत में हमारे लिए बहुत बड़ा पैगाम और बहुत बड़ा सबक और बहुत बड़ी तसल्ली और बहुत बड़ी उम्मीद है। और वो उम्मीद ये है कि खुदा का बंदा कहता है कि ऐ लोगों, खुदावंद पर आस रखो, उस पर तवक्कुल करो और अपने दिल का हाल हमेशा उसके सामने खोल दो, क्योंकि खुदावंद हमारी पनाहगाह है। पनाहगाह से मुराद वही हमारी छुपने की जगह है। पनाहगाह से मुराद वही हमारी नजात है, वही हमें छुपाने वाली हस्ती है, वही हमें बचाने वाली हस्ती है, वही हमें तहफ़्फ़ुज़ देने वाली हस्ती है, वही हमें संभालने वाली हस्ती है, वही हमारी फिक्र करने वाली हस्ती है और वही हमारे दुश्मनों को शर्मिंदा करने वाली हस्ती है। ऐ लोगों, खुदावंद पर तवक्कुल करो और अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो, क्योंकि वही हमें बचाता है, वही हमें छुड़ाता है, वही हमें संभालता है और वही हमारे दुश्मनों से हमें महफूज रखता है और वही हमें अपनी हिफाजत और अपने हिसार में लेता है और वही हमें जुम्बश नहीं होने देता। सब बोले आमीन। लोगों, हर वक्त से मुराद हर किस्म के हालात में, हर किस्म की सिचुएशन में, हर एक मौका पर, हर एक मुश्किल में, हर एक मुसीबत में, हर तरह की बीमारी में, हर तरह की परेशानी में, हर तरह के बुरे हालात में, हर वक्त उस पर तवक्कुल करो, क्योंकि वो ही हमें छुड़ाता है और वही हमें बचाता है। इस आयत में हमारे लिए एक बड़ी उम्मीद, एक बड़ी तसल्ली, एक बड़ी दिलेरी जो है वो पाई जाती है। और बाइबल मुकद्दस में बहुत सारी ऐसी मिसालें, और जिनमें से सबसे बड़ी और वाज़ेह मिसाल हन्ना की मिसाल है कि वो सारे हालात में खुदावंद पर तवक्कुल करती रही और फिर अपने दिल का हाल अपने खुदावंद के सामने, अपने खुदावंद के हाज़ुर खोलती रही, क्योंकि वो जानती थी कि सिर्फ खुदावंद ही है जो मेरे दिल की हालत पर नजर करेगा। सिर्फ खुदावंद ही है जो मुझे मेरी इस मुश्किल से, मेरी इस परेशानी से, मेरी इस उलझन से, मेरे इन गमों से, मेरे इन दुखों से, गमों के हजूम से, सिर्फ खुदावंद ही है जो मुझे छुड़ाएगा और मुझे बहाल करेगा। अगर मेरे साथ शमूएल की पहली किताब निकाले, शमूएल की पहली किताब, उसका पहला बाब और उसकी 16वीं, अगर 15वीं आयत से 16वीं आयत तक पढ़ें तो कलाम खुदा में लिखा है, हन्ना ने जवाब दिया, नहीं ऐ मेरे मालिक, मैं तो गमगीन औरत हूं, मैं ना कोई नशा पिया, पर खुदावंद के आगे अपना दिल उंडेला है। तू अपनी लौंडी को खबीस औरत ना समझ, मैं तो अपनी फिक्रों और दुखों के हजूम के बायस अब तक बोलती रही। और अगर 10वीं आयत को पढ़े तो लिखा है, पहले बाब की 10वीं आयत को लिखा है, वो नहायत दिलगीर थी, सो वो खुदावंद से दुआ करने
और जार जार रोने लगी और उसने मन्नत मानी और कहा, ऐ रब्बुल फ़वाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फर्जंद नरीना बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावंद को नजर कर दूंगी और उस तरह उसके सर पर फिर कभी ना फिरेगा। एली उसके बारे में फर्क सेंस रखता था, फर्क तरीके से उसको समझ रहा था, फर्क तरीके से उसको महसूस कर रहा था, लेकिन वो अपनी दिल की तकलीफ जो थी, अपने दिल की हालत जो थी, वो खुदावंद के हजूर आंसुओं की सूरत में पेश कर रही थी और वो अपनी फिक्रों और दुखों को खुदावंद के हजूर पेश कर रही थी। और यहां पर बड़ी काबिल जिक्र बात कि उसने इस सारे वक्त में, इस सारी सिचुएशन में उसने किसी इंसान पर तवक्कुल नहीं किया, किसी इंसान की तरफ नजर नहीं की, बल्कि उसने हर मौके, हर वक्त उसने खुदावंद पर भरोसा किया। और जब उसने खुदावंद पर भरोसा किया तो उसने अपने दिल की तकलीफ का इजहार भी सिर्फ खुदावंद के सामने किया और खुदावंद ने उसके दुखों पर और उसके दिल पर नजर की और उसको, खुदा ने उसकी मुराद को पूरा किया। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें जो मेरे और आपके ईमान को मजबूत करती हैं, बढ़ाती हैं, हमें इनकरेज करती हैं कि हम अपनी तकलीफों का इजहार, अपने दुखों का इजहार, अपनी मुसीबतों का इजहार, अपनी परेशानियों का इजहार जो है वो खुदावंद के सामने करें। यिर्मयाह की किताब में लिखा है, 17वें बाब की 5वीं आयत में लिखा है कि मलाऊन है वो शख्स जो इंसान पर तवक्कुल करता है और मुबारक है वो शख्स जिसकी उम्मीद खुदावंद से है। ऐ लोगों, हर वक्त खुदावंद पर तवक्कुल करो। आमीन। ऐ लोगों, हर वक्त, हर बात में, और फिर हमेशा अपने सारे दिल का हाल खुदावंद के सामने खोल दो, क्योंकि खुदावंद हमारी पनाह का है। कलाम खुदा में लिखा है ज़बूर की किताब में कि खुदा मुसीबत ज़दा को उसकी मुसीबत में हकीर नहीं जानता, बल्कि उसकी फरियाद सुनकर उसको जवाब देता है। अगर इस किस्म की सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो आज ये पैगाम है कि अपनी तकलीफ खुदावंद के सामने पेश करें, अपने दिल का हाल खुदावंद के सामने पेश करें, अपने दुखों का इजहार खुदावंद के सामने करें, अपना पूरा दिल जो है खुदावंद के सामने पेश कर दे, खुदावंद के सामने खोल दे। और ये कलाम खुदा की सदाकत है कि जिस किसी ने भी अपना दिल खुदा के हजूर पेश किया, खोला और दिल से खुदावंद के वो तालब हुए हैं, खुदावंद ने उनकी फरियादों को सुना और उनको जवाब दिया और उनको उनकी मुश्किल और मुसीबत से निकाल दिया। ये आयत हमें खुदावंद पर तवक्कुल करना सिखाती है। ये आयत हमें यह सिखाती है कि हम खुदावंद पर अपनी आंखें लगाएं,
ये आयत हमें ये बताती है कि हम अपने दिल की बातें खुदा के हजूर पेश करें, अपने मसले खुदा के हजूर पेश करें, अपने दिल की बातें खुदा के हजूर पेश करें, अपना सारा हाल जो है वो खुदावंद के सामने पेश करें। इंसान के सामने अगर दिल की बातें करेंगे तो वो आपके तमस्खरे उड़ाएगा, वो आपकी तकलीफ को तकलीफ नहीं समझेगा। सिर्फ खुदा के सामने हर वक्त उस पर तवक्कल करें और हमेशा अपनी सारी बातें, सारी हालत उसके सामने पेश करें, उसके सामने खोल दें। अगर ना भी खोले तो वो जानता है, लेकिन वो चाहता है कि हम अपना आप उसके सामने पेश करें, अपनी सारी तकलीफों को उसके सामने पेश करें, अपने दुखों को उसके सामने पेश करें, शख्सी तौर पर अपना केस उसके सामने। मेरा मुकदमा आप ही तो ले लै, आप ही तो कीती सी जेड़ी, वेख मुसीबत मेरी मैनू तू। अपना केस खुद खुदा के हजूर पेश करें, अपना मसला खुद खुदा के हजूर पेश करें। खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा आपके मुंह से यह सुनना चाहता है, खुदा चाहता है कि हम उसके हजूर इकरार करें और अपनी तकलीफ का उसके सामने इजहार करें। हन्ना की बड़ी खूबसूरत मिसाल है। उसने किसी इंसान की तरफ नहीं देखा, किसी शख्स की तरफ उसने नहीं देखा, किसी मजहबी लीडर की तरफ उसने नहीं देखा। ये हमें आयत जो है ये शख्सी तौर पर, इंडिविजुअली तौर पर हमें एम्पावर करती है। हमें इनडायरेक्ट जाने की जरूरत नहीं, बल्कि खुदा चाहता है कि हम डायरेक्ट उसके हजूर आए। वो सबका खुदा है, वो सबसे प्यार करता है। इसलिए खुदा का बंदा कहता है, ऐ लोगों, हर वक्त खुदावंद पर तवक्कल करो, और हमेशा अपने दिल की जो हालत है, दिल की जो बातें हैं, जो मसले हैं, उसके सामने खोल दो। वही तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देगा, वही तुम्हें बचाएगा, वही तुम्हें छुड़ाएगा, वही तुम्हारी मुरादों को पूरा करेगा, वही तुम्हारे आंसुओं को पूंछेगा, वही तुम्हारी तकलीफों से तुम्हें रहाई देगा, वही तुम्हें बहाल करेगा, वही तुम्हें उठा खड़ा करेगा, वही तुम्हें शिफा देगा, और वही तुम्हें बहाल करेगा, और वही तुम्हें सरफराज करेगा, और वही तुम्हें हन्ना की तरह पस्ती से उठाकर तख्त पर बैठाएगा, सरफराज करेगा। हन्ना ने ये फिर शुक्रगुजारी के तौर पर यह गीत गाया था। और खुदा जानता है, वो जानता था कि आदम ने क्या किया है, लेकिन खुदा ये चाहता था कि आदम अपनी जुबान से इकरार करता। खुदा जानता था कि क्या हो चुका है, खुदा जानता है कि हमारी मुश्किल या हमारे मसाइल या हमारी परेशानियां कौन कौन सी हैं, वो जानता है। वो जानता था आदम के बारे में, तो भी उसने उसको आवाज दी, ऐ आदम तू कहां है। उसके पास जबरदस्त मौका था, लेकिन उसने शख्सी तौर पर अपने आप को खुदा के सामने पेश नहीं किया।
अगे 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 अगे। ये खुदा ने उसको अपॉर्चुनिटी दी थी कि वो अपनी जुबान से इकरार करे और दोबारा अपने मकाम पर बहाल हो जाए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। खुदा आज शाम चाहता है कि हम अपनी अपनी कमजोरियों को खुदा के सुपुर्द करें, खुदा के ताबे करें, अपनी हालत को खुदा के सामने पेश करें। खुदा हमारी जुबानों से इकरार चाहता है, वो सुनना चाहता है, वो चाहता है कि हम अपनी तकलीफ, अपनी मुसीबत और अपनी कमजोरी का इजहार खुदा के हजूर करें। वो हमें पनाह देना चाहता है, वो हमें बचाना चाहता है, उस सिचुएशन से वो हमें निकालना चाहता है। इसलिए इंसानों पर भरोसा ना करें, बस सिर्फ और सिर्फ कादिर मुतलक खुदा पर भरोसा करें। वही दुआओं को सुनता और वही हमारी पनाहगाह, वही हमें बचाता और हमें छुड़ाता और हमारे दिल की मुरादों को पूरा करता है। हन्ना ने एक अजीम मिसाल दी है कि कई साल उसने खुदा पर भरोसा करके, खुदा पर भरोसा करने की, हर वक्त खुदा पर तवक्कुल करने की एक अजीम मिसाल कायम की है, जो ईमानदारों के लिए, लोगों के लिए मशले राह है। खुदा ने उसकी दुआ को सुना, खुदा हमारी दुआओं को सुनेगा। खुदा ने उसकी दुआ का जवाब दिया, खुदा हमारी दुआ का जवाब देगा। खुदा ने उसके दिल की फिक्रों पर नज़र की, खुदा हमारे दिल की फिक्रों पर नज़र करेगा। खुदा ने उसको उस मुश्किल से निकाला, खुदा हमें हमारी मुश्किलों से निकालेगा। खुदा ने उसकी दिली मुराद को पूरा किया, खुदा हमारी दिली मुरादों को पूरा करेगा। इसलिए ऐ लोगो, हर वक्त खुदावंद पर तवक्कुल करो और हमेशा अपने सारे दिल को खुदावंद के सामने उंडेल दो, खोल दो, क्योंकि खुदावंद ही हमारी पनाहगाह है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तेरा शुक्र हो, 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 तेरा शुक्र। तू भला है, तू भला है, तू भला है, तू भला है, तू भला है। आंखों को बंद करें। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। सारा जलाल तुझे देते हैं, सारा जलाल तुझे देते हैं। खुदा के खादमों से दरख्वास्त है कि वो सामने आ जाए। हालेलुया, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। आइए हर बात में खुदावंद पर तवक्कुल करना शुरू करें, क्योंकि वो हमारी पनाहगाह है। वो अकेला हमारी नजात, हमारी चट्टान है। वो अकेला हमारी पनाहगाह है। वो अकेला हमें बचाता, छुड़ाता और बहाल करता है। आइए पूरे दिल से उस पर तवक्कुल करना शुरू करें। तेरा शुक्र हो, तारीफ हो। आंखों को बंद करें। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। तू भला खुदा है, तू भला खुदा है। और खुदा तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। खुदा ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है। हालेलुया। मेरी गल ते कान तार तू याकूब दे रब ते सुन ले तू आप ही मेरी जो दुआ है। खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है। हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। मेरा
मेरा मुकदमा आप ही तू लै लै, आप ही तू कीती सी झेड़ी, वेख मुसीबत मेरी मैनू तू रहाई दे। अपना मुकदमा खुदावंद के सामने पेश करे, अपनी तकलीफ खुदावंद के सामने पेश करे, अपनी बीमारी खुदावंद के सामने पेश करे। ओ खुदा तू अपना दस्ते शफकत बढ़ा, यीशु के नाम से नजर कर, करम कर, बहाल कर, शिफा दे, उठा खड़ा कर। ऐ खुदा तेरा बंदा, तेरी बंदी हाजिर है, मैं पूरे दिल से ऐ खुदावंद तेरी हजूरी में आती हूँ, आता हूँ, और मैं अपनी सारी तकलीफों और दुखों और गमों के हजूम को ऐ खुदा मैं तेरे ताबे करती हूँ, तेरे ताबे करता हूँ, तेरे सुपुर्द करता हूँ, तेरे सुपुर्द करती हूँ। मेरी हालत पर नजर कर, मेरे दिल पर नजर कर। तेरी बंदी लाचार है, गमगीन है, मजबूर है, दुखी है, अजुर्दा है, अफसुर्दा है। अपनी बंदी पर नजर कर खुदा, अपनी बंदी पर नजर कर, 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 अपनी बंदी पर नजर कर। तेरी बंदी पस्त हाली में है, तेरी बंदी कमजोरी की हालत में है, तेरा बंदा पस्त हाली में है, कमजोरी में है, दुखों के हजूम में है, गमों के हजूम में है, बीमारियों के हजूम में है, मुसीबतों के हजूम में है, मायूसी के हजूम में है, नाउमीदी के हजूम में है। ऐ खुदावंद तू मुझ पर नजर कर। हालेलुया, हालेलुया। मैं पूरे दिल से तुझ पर तवक्कल करती हूँ, तवक्कल करता हूँ, क्योंकि तू मेरी पनाहगाह है, तू अकेला मेरी चट्टान है, तू अकेला मेरी नजात है, तू अकेला मेरा शाफी है, तू अकेला मेरी पनाहगाह है, तू अकेला मेरा मोहकम किला है, तू अकेला मेरी मजबूत चट्टान है। हालेलुया। तू अकेला मेरी सिपर है, तू अकेला मेरी ढाल है। हालेलुया। कहना शुरू करें, ओ खुदा तेरा तेरी बंदी हाजिर है, तेरा बंदा हाजिर है खुदा। नजर कर, अपने आंसुओं को खुदा के हुजूर पेश करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तू अपना हाथ बढ़ा है खुदा। मैं हर वक्त हर बात में पूरे दिल से तुझ पर तवक्कल करती हूँ, तवक्कल करता हूँ। हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। तू अजीम खुदा है, तू भला खुदा है, तू संभालता है, तू फिक्र करता है, तू उठाता है, तू बचाता है, तू खड़ा करता है, तू शिफा देता है, तू रहम करता है, तू आंसू पूछता है, तू तसल्ली देता है, तू दिलेरी देता है, तू बगलगीर होता है। हालेलुया। तेरा शुक्र करते हैं। तू बचाने वाला है, तू छुड़ाने वाला है, तू ही शाफी है, तू ही दिलों पर नजर करता और तू ही दुखों को दूर करता, तू ही बीमारियों को दूर करता है। ऐ खुदावंद तेरी बंदी, तेरा बंदा हाजिर है। अपना हाथ बढ़ा, मेरी सारी कमजोरियों पर नजर कर, मेरे दुखों पर नजर कर, मेरी बीमारियों पर खुदावंद नजर कर, मेरी तकलीफों पर खुदावंद नजर कर, मेरी मुश्किलों पर खुदावंद नजर कर, मेरी बीमारियों पर खुदावंद नजर कर, मेरी परेशानियों पर खुदावंद नजर कर और मेरी मुश्किलात पर खुदावंद नजर कर। और खुदावंद मैं थक चुकी हूँ, मैं थक चुका हूँ, मैं कमजोर हो चुका हूँ, कमजोर हो चुकी हूँ। मुझे ताकत दे, मुझे कुव्वत दे, मेरी मुराद पूरी कर, मेरी बीमारी दूर कर, मेरी तकलीफ दूर कर, मेरी मुसीबत दूर कर, मेरी तकलीफ दूर कर, मेरे आंसुओं को पूछ दे, मुझे जोर दे, मुझे कुव्वत दे, मुझे ताकत दे, मुझे बहाल कर, मुझे शिफा दे, मुझे उठा खड़ा कर, मुझे कायम कर, मुझे मजबूत कर, मुझे दलेर कर, मुझे उठा खड़ा कर, मुझे जोर दे, मुझे तकवीयत दे। ऐ खुदावंद मुझे
जोर दे, ऐ खुदावन मुझे जोर दे, मुझे जोर दे, मुझे जोर दे, मुझे जोर दे, मुझे जोर दे। तू मेरी चट्टान है, तू मेरी निजात है, तू मेरी शिफा है, तू मेरा बचाने वाला, तू मेरा छुड़ाने वाला, तू मेरा हरावल है, तू मेरा चंडावल है, तू मेरा हल मुश्किलात है, तू मेरा शाफी है, तू मेरा नजात हिंदा है, तू मेरा नजात हिंदा है, तू मेरा शाफी है, तू मेरा शाफी है, तू मेरा शाफी है, तू मेरा शाफी है, तू मेरा जिंदगी देने वाला है, तू मुझे जिंदा रखने वाला, तू मुझे कायम रखने वाला है, तू मुझे मजबूत करने वाला। मुझे आज रात यीशु के नाम से आ खुदा मजबूत कर, मेरे दुखों को मेरी जिंदगी से दूर कर, मेरी बीमारियों को यीशु के नाम से दूर कर, मेरी तकलीफों को यीशु के नाम से दूर कर, मेरे गमों को यीशु के नाम से दूर कर, मेरे आंसुओं को यीशु पूछ दे, अपने पाक लहू से 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 पूछ दे। ऐ खुदावन तेरा पाक लहू एक एक बदन जिस्म पर जिंदगी पर जारी हो, पतामंद यीशु का खून एक एक बदन जिस्म पर जिंदगी पर जारी हो, पतामंद खून की कुदरत से हर एक की बीमारी जाती रहे, खून की कुदरत से हर एक की बीमारी जाती रहे, खून की कुदरत से हर एक लानत जाती रहे, लहू की कुदरत से हर एक लानत जाती रहे, खून की कुदरत से हर तरह के जुए टूट जाए, खून की कुदरत से आंसू मुकम्मल तौर पर पूछे जाए और शादमानी ताजगी यीशु के नाम से जारी हो, शादमानी ताजगी यीशु के नाम से जारी हो, हर किस्म की बीमारी के जुए यीशु के नाम से टूट जाए, हर एक रोग लानत यीशु के नाम से मिट जाए, हर एक रोग लानत यीशु के नाम से मिट जाए, हर एक रोग लानत यीशु के नाम से मिट जाए, हर एक रोग लानत यीशु के नाम से मिट जाए। दुश्मन इब्लीस जादूगर लश्कर कुत्ते बिल्ले यीशु नासरी के नाम से उनका सारा असर तसीर मुकम्मल तौर पर यीशु नासरी के नाम से जल जाए, 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 यीशु के नाम से। जितनी जिंदगी तेरी हजूरी में है एक एक को खुदावंद छू ब्लस कर, हर तरह की बीमारी लानत से ऐ खुदावंद शिफा दे, हर एक लानत बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे, बीमारी लानत यीशु नासरी के नाम से जाती रहे, हर एक बीमारी लानत यीशु नासरी के नाम से जाती रहे, हर तरह की बीमारी लानत यीशु नासरी के नाम से जाती रहे, हर तरह के जुए कब्जे यीशु के नाम से टूट गए, हर तरह के जुए कब्जे यीशु के नाम से टूट गए, हर तरह के कब्जे जुए यीशु के नाम से टूट गए, हर तरह के कब्जे जुए यीशु के नाम से टूट गए, हर एक लानत तपाली तस्वीर का यीशु के नाम से खत्म हो। खुदावन बहन रजिया का बेटा जो इस्लामाबाद डेंगी के मर्ज में मुब्तला है, डेंगी का सारा वायरस उस बेटे के बदन जिस्म से यीशु के लहू की कुदरत से लागू हो जाए, यीशु के लहू की कुदरत से लागू हो जाए, यीशु के लहू की कुदरत से लागू हो जाए, यीशु के लहू की कुदरत से लागू हो जाए, यीशु के लहू की कुदरत से लागू हो जाए, यीशु के लहू की कुदरत से लागू हो जाए, और सल यीशु के नाम से बहाल होना शुरू हो जाए, सल यीशु के नाम से बहाल होना शुरू हो जाए, सल यीशु के नाम से बढ़ना शुरू हो जाए, सल यीशु के नाम से बढ़ना शुरू हो जाए, सल यीशु के नाम से बढ़ना शुरू हो जाए, सल यीशु के नाम से बढ़ना शुरू हो, सल यीशु के नाम से बढ़ना शुरू हो। जितने भी है खुदा डेंगी के केस और जितनी दरख्वास्तें हैं ऐ खुदा सब पर करम कर, नजर कर, बहाल कर रहा, बहाल कर, हर एक बीमारी तपाली को शर्मिंदा कर, हर तरह की डेंगी के वायरस को खुदा शर्मिंदा कर, मौसमी बीमारियों का यीशु के नाम से खात्मा हो जाए, मौसमी बीमारियों का यीशु के नाम से खात्मा हो जाए, हर एक लानत तस्वीर का यीशु के नाम से खात्मा हो जाए। खुदावंद पाक खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं ऐ खुदावंद पाक खुदा, इन सारी दुआया दरख्वास्तों को बुजुर्गा माँ शनाज बीबी को तेरी हजूरी में याद करते हैं, बीमारी के जुबे
यीशु के नाम से टूट टूट जाए। बीमारी के कब्जे यीशु के नाम से टूट जाए। तेरी बंदी मुकम्मल तौर पर शिफा पा जाए। बेटी किरण ए खुदा कैंसर के मर्ज से शिफा पा जाए। यीशु के नाम से कैंसर का मर्ज जल जाए। यीशु के नाम से कैंसर के असरात जल जाए। कैंसर के असरात यीशु के नाम से जल जाए। भाई शाहद बेडर पर खुदा तेरा हाथ चाहते हैं। उसका बदन यीशु के खून से काम करना शुरू कर दे। उसका बदन यीशु के खून से काम करना शुरू कर दे। बाजी सुगरा पर खुदा तेरे बेटे का खून ठहर जाए। दिल की बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहे। दिल की बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहे। दिल की बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहे। एल्डर बूटा के बेटे पॉल पर खुदा तेरा हाथ चाहते हैं। उसका ज़हन सोच यीशु के नाम से बिल्कुल आजाद हो जाए। बिल्कुल ज़हन आजाद हो जाए। यीशु के नाम से आजाद हो जाए। यीशु के नाम से आजाद हो जाए। और बेटे अज़ाज़ील पर खुदा तेरा हाथ चाहते हैं। अज़ीएल पर तेरा हात चाहते हैं। खुदामुन पाक खुदा तो बेटे अज़ीएल को खुदा मुकम्मल शिफा दे। सारी तप बुखार यीशु के नाम से लागू जाए। सारी तप बुखार यीशु के नाम से लागू जाए। और सनी भाई के लिए बैरून मुल्क के दरवाजे यीशु के नाम से खोल जाए। बैरून मुल्क के दरवाजे यीशु के नाम से खोल जाए। बैन शनावर पर खुदा तेरे बेटे यीशु का खून जारी हो जाए। कमजोरी का यीशु के लहू की कुदरत से खात्मा जाए। कमजोरी का यीशु के लहू की कुदरत से खात्मा जाए। और खुदा इसी तरह जो जोड़े बांझ है भाई इमरान कोमल को तेरे हजूर याद करते हैं। इस जोड़े पर खुदा रहम कर। औलाद जैसी बरकत यीशु के नाम से जारी हो। औलाद जैसी बरकत यीशु के नाम से जारी हो। और बेटी सनम और आबद को तेरे हजूर याद करते हैं। औलाद जैसी बरकत यीशु के नाम से जारी हो। औलाद जैसी बरकत यीशु के नाम से जारी हो। और शीजा और आमर को तेरी हजूरी में याद करते हैं। औलाद जैसी बरकत यीशु के नाम से जारी हो। औलाद जैसी बरकत यीशु के नाम से जारी हो। औलाद जैसी बरकत यीशु के नाम से जारी हो। और तेरे खादम को खुदा तेरे हजूर याद करते हैं। अपने खादम पर नजर कर, करम कर। और खुदावंद पाक खुदा अपने खादम को औलाद जैसी बरकत से माला माल कर। अपने खादम को औलाद जैसी बरकत से माला माल कर। खुदावंद पाक खुदा दोनों को तेरी हजूरी में याद करते हैं। खुदावंद तू अपना हाथ बढ़ा। खुदावंद तू फजल कर। बड़ी कुदरत को खुदा जारी कर। रहम कर खुदा, फजल कर। मुकम्मल तौर पर बहाल कर। शिफा दे खुदा, रहम कर। औलाद जैसी बरकत से माला माल कर। औलाद जैसी बरकत से माला माल कर। औलाद जैसी बरकत से माला माल कर। कोई बांझ ना रहे खुदा, कोई बांझ ना रहे। यीशु के नाम से हर एक की मुराद पूरी हो। मुराद यीशु के नाम से पूरी हो। मुराद यीशु के नाम से पूरी हो। और खुदा जो आने वाले दिनों में मेहमान आ रहे हैं खुदा उनके साथ होना, बड़ी मदद करना। खुदा तेरा कभी हाथ बड़ा रहे। खुदा तू सारे वक्त में संभालना। खुदा बड़ी मदद, बड़ी सलामती बख्शना। इस प्यारे मुल्क में सलामती और अमन यीशु के नाम से कायम हो। पूरी दुनिया में सलामती और अमन कायम हो। यीशु के नाम से अमन और सलामती कायम हो। और खुदा मुल्क में जो सैलाबी सूरत हाल है यीशु के नाम से ऐ खुदा तूफान और सैलाबों के रुख यीशु के नाम से मुड़ जाए। यीशु के नाम से मुड़ जाए। यीशु के नाम से मुड़ जाए। सारे वक्त में खुदा तू संभाल, सबके साथ हो खुदा, सबको बड़ी बरकत दे, सबको नाम बनाम खुदा तेरी हजूरी में याद करते हैं। इस चर्च के लिए, अदारे के लिए, अब्राहम प्रेयर टीवी के लिए खुदा बरकत चाहते हैं। सारे वक्त में तू संभाल, सबके साथ हो, सबको बड़ी बरकत दे खुदावंद यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। आइए खुदा के जलाल के लिए